महंगाई अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उनका भी आपने अपने एक कॉलम में जिक्र किया है। आप नहीं समझते कि ऐसे बयानात ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं? और अभी कुछ वजूहात हलीम आदिल शेख साहब ने बयान किए हैं कि कोविड-19 भी हमारे दौरे हुकूमत में आया है, इसकी वजह से भी हम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हुकूमत के पास हल आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर यही इनकी परफॉर्मेंस रही तो फिर आम इंतखाबात में ये कैसे आवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे, जबकि फैसल वावड़ा साहब ये कह देते हैं कि 200 रुपये भी पेट्रोल हुआ तो आवाम खरीदेगी और वोट हमें ही देगी। पहली बात तो यह है कि मोहतरम और काबिल एहतराम हलीम आदिल शेख साहब चूँकि बहुत इमोशनल पीटीआई से, और वो उन लोगों में से हैं जिनके जो पीटीआई के साथ खड़े हैं और मुश्किल वक्त में खड़े रहे और अब भी खड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और यानी इन जैसे लोगों को या कुछ और लोगों को देखकर पता चलता है कि पीटीआई में अभी पीटीआई मौजूद है, वरना जो हाल पीटीआई का हो चुका है। अच्छा, आपने कहा गुलाम सरवर साहब ने, बहुत सारे अली अमीन गंडापुर साहब ने हमें मशवरा दिया कि 9 दाने चीनी के कम डालें चाय के कप में और 9 नवाले कम खाएं। और उसके बाद गुलाम सरवर साहब ने कहा था गीज़र लग्जरी आइटम है। फिर दोस्त आशिक साहबा फरमा गई थी कि 5 रुपए का गट्टू 20 किलो यानी मटर आते हैं, मिल सकते हैं। हफीज़ शेख साहब फरमा गए थे 17 रुपए के टमाटर किलो हैं। ज़रताज गुल साहबा ने फरमाया था कि ये जो बारिशें हो रही हैं इमरान खान साहब की बरकत से हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान की कातिल स्माइल है, और वो जब आते हैं तो आधे मसले तो उनके चल के आने के बाद ही वैसे ही हल हो जाते हैं। इसके अलावा फिरदौस आशिक साहबा ने एक ये भी कहा था कि ऊपर जब तब्दीली आती है तो ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ला आ जाया करता है, परेशान मत हो। तो इसके अलावा मर्दान के जो MPA साहब हैं उन्होंने कहा कि महंगाई अल्लाह की तरफ से आती है, लिहाजा बर्दाश्त करें। और शौकत यूसुफ जई साहब ने फरमाया था कि क्या टमाटर लगा रखी है, दही डाल लिया करें सालन में। और ये जो पकौड़े बेचने वाले MBBS थे, इनको हमने नौकरियां दी, ये सर पर चढ़ गए। मुश्ताक गनी साहब ने कहा था 2 की बजाय 1 रोटी खाएं। तो ये तो खैर एक लंबी है। इसके अलावा इमरान खान साहब की अपनी जो हैं, इमरान खान साहब की अपनी है, वो भी रहने दें। मैं मान लेता हूँ हलीम आदिल शेख साहब ने जो फरमाया कि बैनुल-अक़वामी महंगाई की लहर है, बिल्कुल है। मैंने 3-4 मुल्कों में पता किया, वहाँ भी महंगाई हुई है, मान लिया। ये अलहदा बात है कि वो अपने मुल्क अपने शहरियों को क्या सहूलतें दे रहे हैं, तालीम, सेहत और इसके समेत, उसको छोड़ दीजिएगा, है महंगाई। ये भी ठीक है, कोरोना का साइड इफ़ेक्ट्स है और कोरोना हैंडल भी हुकूमत ने, अल्लाह ने हम पे फजल किया और अच्छा हैंडल हो गया। ये भी मान लेते हैं चलो कि पिछली हुकूमतों के साइड इफ़ेक्ट्स भी अभी तक चल रहे हैं। मगर 4 वज़ीर ख़जाना बदले हैं शेख साहब, 4 वज़ीर ख़जाना बदले हैं और 5 चेयरमैन FBR बदले हैं। और आपको आपकी वफाकी काबीना को गलत अदाद शुमार दिए जाते रहे। ये वफाकी काबीना ने एडमिट किया कि पहले गंदम ज़्यादा है, इम्पोर्ट कर दो, गंदम कम है, एक्सपोर्ट कर लो, चीनी ज़्यादा है, इम्पोर्ट कर लो, चीनी कम है, इम्पोर्ट कर लो। और फिर आपकी वफाकी काबीना के 5 इजलास, पहला जो इजलास हुआ 5 इजलासों से पहले, उसमें वफाकी काबीना ने कहा कि पंजाब में जो आटे गंदम का बहरान आया है उसकी वजह यह है कि बुज़दार हुकूमत ने बर वक्त गंदम रिलीज़ नहीं की। सही। अच्छा, फिर आपके सारे वादे मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 3.25 साल हो गए, 20% तो होनी चाहिए था ना। एहतसाब घर से 50 लाख घर, नौकरियाँ 1 करोड़, नया सूबा, IMF को खैर बात कह देना, कशकोल तोड़ना, 100 दिनों में करप्टों को अंदर, 90 दिनों में करप्शन, इलेक्टेबल से दूरी, आज़ाद रखना, कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं, अब ये वोट मांगने कैसे जाएंगे भट्टी साहब? वोट मांगने कैसे जाएंगे? ये सारे मान लिया, लेकिन अच्छा मैं अब वो बात कर, लेकिन आप ये भी माने कि आपकी तैयारी जो थी वो 0 थी। आपकी ये भी माने कि आपकी मुआशी तैयारी 0 थी, आपकी मुआशी टीम नालायक निकली, आपके फैसले गलत निकले, कंफ्यूज और देर से। आपका IMF कैसे आप कह सकते हैं कि मुआशी तैयारी नहीं थी? 200 अफराद की मुआशी टीम का दावा करते थे इमरान खान साहब कि हमारे पास मौजूद है, जब हुकूमत आएगी तो हम 100 दिन में हालात ठीक कर देंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं था? फवाद देखिएगा कि आप जो IMF का मुआहदा $6 अरब का है, हमें $6 अरब मिलने हैं। $8 अरब की हम बाहर से चीजें मंगवा चुके हैं खाने पीने की। बिल्कुल IMF का मुआहदा, इतना सख्त मुआहदा हमने कभी नहीं देखा, खून निचोड़ मुआहदा है। गंदम फैसले, सरकसी फैसले, चीनी फैसले, सरकसी फैसले, LNG फैसले, सरकसी फैसले। और दूसरी बात यह है, आखिरी बात मैं इनको वो ये कहना चाहूंगा कि यानी महंगाई ज्यादा हो जाए,
ये हम नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। 22 साल मेरे इमरान खान ने कहा कि मेरे पास ऐसी टीम है कि दुनिया तारीफ करेगी, मेरी ऐसा होमवर्क है दुनिया तारीफ करेगी, मेरे पास हर मसले का हल है। इमरान खान साहब ने हमें कहा था कि जब महंगाई ज्यादा होती है तो वजीर आजम चोर होता है, जब टैक्स ज्यादा लगे तो वजीर आजम चोर होता है, जब कर्जे ज्यादा लिए जाएं तो वजीर आजम चोर होता है, गुर्बत बेरोजगारी ज्यादा हो जाए तो वजीर आजम चोर होता है। और फिर ये इमरान खान साहब ने मुझे सिखाया कि जब बिजली गैस की कीमतें ज्यादा हैं तो बिल जला दिया करें। और इमरान खान साहब का क्लिप मेरे पास मौजूद है कि महंगाई के खिलाफ निकलना जिहाद है। अच्छा, अब लेकिन यू टर्न भी बुरी चीज नहीं है ना सर। मसले का हल बताएं, वोट कैसे मांगने जाएंगे ये लोग इन सारी चीजों के साथ? मुख्तसर बता दें, मुझे जनरल साहब की तरफ भी जाना है। शेख साहब हल्के के आदमी हैं, ये अवाम में हैं, इनके इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिस सूबे में हैं 13 साल से उस सूबे में जो हुकूमत है उसका अल्लाह माफ़ करे जो हाल है वो तो इससे भी बुरा है। लेकिन हलीम आदल शेख साहब को ये गली मोहल्लों में फिरते होंगे, मैं बिलीव मी, हम तो वो लोग हैं ना जिन्होंने, मैं तो फख्र से आज भी कहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने तब्दीली का साथ दिया, तब्दीली के लिए नारे मारे, क्योंकि मुझे 2 खानदानों की जमहूरियत नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था तीसरी, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि एक तीसरी पार्टी आए और वो आकर पॉइंट आ गया आपका। मुझे जरा ब्रेक लेनी है जनरल साहब, हाँ जनरल साहब की तरफ भी मुझे जाना है। पॉइंट आ गया, बड़ा मसला है।